न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महागठबंधन के विधायकों की जो वापस रांची लौट चुके हैं। रायपुर से वो माईफेयर रिसोर्ट में रुके थे और रांची लौट चुके हैं। तो रायपुर से रांची पहुंचे महागठबंधन के सभी विधायक सोमवार को विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में लेंगे हिस्सा। विश्वास मत हासिल करेगी हेमंत सरकार। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सत्यानंद भोक्ता विधायकों को रिसीव करने रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से सीधे उन्हें सर्किट हाउस ले जाया जाएगा, जहां रात्रि विश्राम के बाद कल वो विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। तो रायपुर से रांची पहुंच गए यूपीए के विधायक। तो रायपुर से रांची पहुंचे महागठबंधन के सभी विधायक। आपको बताया कि कल विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें तमाम विधायक हिस्सा लेंगे। विश्वास मत हासिल करेगी हेमंत सरकार। सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, जो लाइव जुड़े हमारे साथ एयरपोर्ट से। शहनवाज, अपडेट चाहेंगे आपसे। तो रायपुर से रांची पहुंचे यूपीए के विधायक। रायपुर में इन्हें स्टे कराया गया था और रांची पहुंच चुके हैं वापस। यहां से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे तमाम विधायक। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में होगा और उसके बाद फिर कल विधानसभा में विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, अपडेट्स। जी हाँ, मैंने जैसा बताना चाहा कि जो विशेष विमान है विधायकों को लेकर के आ रहा था रायपुर से, वो रांची एयरपोर्ट पे 5 मिनट पहले ही लैंड कर चुका है और जिसमें 30 से भी ज़्यादा विधायक हैं और उन विधायकों को रिसीव करने के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता दोनों यहाँ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और जो इंतज़ामात हैं वो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, वही हैं इंतज़ामात। वही गेट निर्धारित है, डेडिकेटेड गेट, जहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टिकर लगा हुआ है। अभी उस गेट को 2 बार चेक भी किया गया है और बसेस भी लगी हुई हैं। 3 बसें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये तीनों बसें यहाँ पर आधे घंटे से खड़ी हैं। 2 बसों में विधायक जाएंगे और एक जो बस है वो छोटी बस है, उसमें विधायकों का सामान जाएगा और ये सब सर्किट हाउस में ठहरेंगे, जो सर्कुलर रोड पर है, जो नया बना है अर्जुन मुंडा आवास के पीछे। वहीं तमाम विधायकों को एक साथ रुकाया जाएगा। लेकिन ये पहले ये खबर मिली थी कि आधे विधायक मोराबादी स्थित गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, लेकिन
संभावना यही है कि जो सर्कुलर रोड पे जो नया बना है, एक रेनोवेट भी हुआ है, एक नया भी बना है 50 बेड का, वहाँ पर इन विधायकों को ठहराया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पता चली है अभी, आपको भी और हमें भी जानकर ताज्जुब हुआ था कि अचानक जो विधायक कल आने वाले थे और सीधे एयरपोर्ट से उनको विधानसभा ले जाया जाना था, अचानक उनका प्रोग्राम प्रीपोन्ड कैसे हुआ, उसके बारे में एक समाचार प्राप्त ये हुआ है कि संभावना ये है कि इनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल किसी बहाने कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए एयरपोर्ट को मेंटेनेंस के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिया, जो कि संभव है, किया जा सकता है टेक्निकली, तो फिर सदन में अगर विधायक नहीं पहुंचते तो क्या होता, इसका सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए इस संभावना को खत्म करने के लिए एक एक कदम फूक करके रखते हुए आज ही प्रीपोन्ड करते हुए 35 सीटर विमान कॉल किया गया और वहां से रायपुर से इस समाचार को बहुत गुप्त रखा गया कि आज ही ये विधायक आ रहे हैं, और 1 बजे के आसपास ही इस खबर को सार्वजनिक किया गया। और ये विधायक बस कुछ देर में ही बाहर निकलेंगे इस द्वार से। अब देख सकते हैं सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है और कोशिश यही है कि किसी तरह से किसी भी विधायक के माइक मुंह में ना लगाया जाए, किसी से कुछ बुलवा न लिया जाए, और बाड़े में बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स को लाया जाता है वैसे ला करके यहाँ पर हमने बहुत वीवीआईपीज़ को भी देखा है। अभी पिछली बार जब हेमंत सरकार शपथ ले रही थी तो राहुल गांधी और जितने भी जो बहुत बड़े लीडर्स थे वो सब, तरुण गोगोई आए थे, उस ज़माने में जिंदा थे। इसके अलावा जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, वो भी आए थे, सब इसी तरह से आए थे, और राहुल गांधी भी इधर से ही आए थे और वो इसी तरह से अपनी गाड़ियों में बैठ के गए थे। लेकिन आज की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व कह सकता हूं मैं, बहुत अभूतपूर्व है, और पुलिस को निर्देश है कि किसी भी तरह से कोई मीडिया कर्मी किसी भी विधायक के पास न जाए। इसलिए ये सब सारी कवायद हैं, बाहर भी बैरिकेटिंग है। हम लोगों से भी कई बार आग्रह किया गया है कि आप लोग रोड सड़क के उस पार रहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें की गई हैं जो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने की हैं। लेकिन हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे एक साथ 2 कैमरों से न्यूज़ 11 पे, कुछ आपको प्लस मिलता है हर बार, जो हमारे दर्शक हम पर भरोसा करते हैं। लाखों करोड़ों लोग जो बिहार झारखंड में या झारखंड से बाहर भी झारखंड की गतिविधियों को देखना चाहते हैं टाटा स्काई पर, एयरटेल पर, वो इत्मीनान रखें कि आपको तमाम तस्वीरें बिल्कुल क्लियर मिलेंगी, एक एक पल पल की गतिविधियां मिलेगी। कैमरा ये जो जिससे मैं इस वक्त मुखातिब हूँ वो भी है, इसके अलावा जो हमारे संवाददाता आयुष हैं वो भी एक कैमरा और एक पूरी की तरह से लाइव सेटअप के साथ मौजूद हैं, और वो कोशिश करेंगे कि वो किसी से बात भी कर सकें। और यही गतिविधि है। बहरहाल दो मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, वो रिसीव करके इन विधायकों को ले जाएंगे गेस्ट हाउस जो सर्कुलर रोड पर स्थित है। फिलहाल यही जानकारी है और यही तस्वीरें हैं। इंतज़ार है उस पल का जब हम भी देखें कि 2, 3, 4 दिन वहाँ पर लीजर बिता के, छुट्टियाँ बिता करके विधायकों के चेहरे पे कितनी रौनक आई, कौन कितना फ्रेश दिख रहा है, ये सब अब कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 5-7 मिनट की देरी है, क्योंकि ये सब लोग रिलैक्स हैं। अब तक अंदर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए 5-7 मिनट का वक्त है शहनवाज, तो इस दौरान आपके तजुर्बे का थोड़ा इस्तेमाल किया जाए और आपके तजुर्बे से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आगे की जानकारी मिले। शहनवाज, जो इससे पहले भी आपसे हम जुड़े थे, हम शहमाद की बात कर रहे थे, खेल की बात कर रहे थे, राजनीति खेल हो रहा है झारखंड में। कोई एक चाल चल रहा है तो दूसरा 2 चाल आगे, 2 कदम आगे बढ़ रहा है। और उसकी बात भी आपने कही कि क्यों आज प्रीपोन्ड किया गया, आज क्यों विधायकों को लाया गया, कल क्यों नहीं। जो बात थी कि कल आएंगे डायरेक्टली विधानसभा जाएंगे, तो जाम कर दिया जाए, एयरपोर्ट लैंडिंग ना हो पाए, देर किया जाए, विधानसभा के विशेष सत्र में उन्हें पहुंचने ना दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो चल रही है बहुत बारीकी से जेएमएम और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मॉनिटर कर रहे हैं, और कोई भी चाल अज्यूम कर कि इस तरह की संभावनाएं खड़ी हो सकती हैं तो उन संभावनाओं को पहले ही काट दे रहे हैं। तो एक
और कहा जाए कि एक परिपक्व राजनेता का वो परिचय दे रहे हैं कि सरकार है, जनता ने चुनकर भेजी है, जनता ने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है और जनता के उस जनादेश का अपमान ना हो, यह सरकार अपना पूरा टर्म, पूरा कार्यकाल पूरा करे, इसको लेकर एक जद्दोजहद भी सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से घेरेबंदी की गई हेमंत सोरेन की, आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी 4 महीने से पहले से ये घेराबंदी चली। उसके बाद ईडी की कार्रवाई, पूजा सिंघल का पकड़ा जाना, उसके बाद पंकज मिश्रा, अन्य लोग जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके, उन लोगों को घेराबंदी करते 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 एक चक्रव्यूह जैसी रचना जब रच दी गई, उसके बाद फिर अचानक रघुवर दास का राजभवन जाना, उस शिकायत करना, फिर शिकायत को भेज देना वहाँ, फिर पीआईएल कर्ता को अब जवाब यहाँ से शुरू होता है मुख्यमंत्री का। ठीक है, बहुत सारे तीर तरकश से चले, लेकिन एक एक करके तमाम तीरों को अलग अलग करके हेमंत सोरेन ने भी बेहतरीन ढंग से फ्रंट फुट पे खेला, किसी को फाइन लेग पे खेला, किसी को ऑफ साइड में खेला। देखिए किस तरह से पीआईएल कर्ता ने जब पीआईएल करके घेरा मुख्यमंत्री को, 3-4 मामले एक साथ टैग करके, तो उनको बंगाल में खेल दिया गया। 3 विधायकों ने कोशिश की टोकन मनी लेने की, उनको भी बंगाल में फाइन लेग पर खेल दिया गया। तो इस तरह से बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो हेमंत सोरेन का जो परिपक्व डिसीजन है और जो लोग उनके सलाहकार हैं वो बेहतरीन सलाहकार हैं कि उन्होंने जो जो मशवरे अभी दिए हैं और जैसा जैसा एक्शन मुख्यमंत्री ले रहे हैं, सबको ताज्जुब होता है कि आखिर क्यों भाई, क्या पड़ा हुआ था कि लतरातू लेके चले गए विधायकों को, फिर क्या पड़ा था रायपुर लेके चले गए एक दिन, दूसरे दिन कहा कि नहीं हम कहीं नहीं ले जाएंगे, फिर लेकर के रायपुर चले जाएंगे। भाई कहीं कुछ जरूर होगा, कहीं से कुछ समाचार प्राप्त तो जरूर हुआ होगा। देखिए ऊपर ऊपर से जो आम पब्लिक है जिसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि अंडर करंट क्या चल रहा है, साजिशें क्या चल रही हैं सरकार के खिलाफ, क्या लोगों को मालूम है कि एक बहुत सीनियर मंत्री के घर पे बिरसा कांग्रेस नाम के एक नया संगठन बनाने के लिए एक बैठक भी हुई थी, और जब विधानसभा सत्र चल रहा था, पिछला मानसून सत्र, उसी दौरान हुई थी। और वहां पर न सिर्फ ये कि कांग्रेस के विधायक शरीक हुए थे, उसमें जेएमएम के भी विधायक शरीक हुए थे। अब विधायक या विधायिका ये आप खुद समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ें चली हैं, फिर अचानक उसी के 2-3 दिन बाद 3 विधायक बंगाल में पकड़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से चल रही हैं और बहुत गंभीरता के साथ चल रही हैं। और ये कहना कि झारखंड सरकार बहुत बहादुरी के साथ इन तमाम तरह के तीरों का मुकाबला अपने तरकश से करती अब तक तो चली आ रही है। और आज भी जैसे मैंने बताया कि कल सुबह हो सकता था कि एयरपोर्ट को रिपेयरिंग के लिए बंद कर दिया जाता कि भाई आज 2 बजे तक कोई विमान लैंड नहीं करेगा, तब विधानसभा में क्या हालत होती सरकार की। देखिए इसको भी काट करके किस तरह से प्रीपोन करके ये ले आए, और जब विमान लैंडिंग अब हो चुकी है तब जान में जान, सांस में सांस आई होगी। राज्यपाल अब तक झारखंड में नहीं है, आज 3रा दिन है। अब राज्यपाल की आने की सूचना 6 बजे के बाद हो सकता है कि पुष्टि हो जाए, हालांकि अभी अनकन्फर्म सोर्सेज बता रहे हैं कि वो आ सकते हैं। अब उनका फैसला क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि लगातार मुख्यमंत्री आवास में पब्लिक मूवमेंट हो रही है। आज पुलिस एसोसिएशन के लोग आए थे, कल कर्मचारी संगठनों के लोग आए थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं, जिस तरह से प्रोजेक्ट भवन में फूलों की मालाएं और अबीर गुलाल उड़ रहा है, ये नैरेटिव सेट करने में हेमंत सरकार कामयाब रही है कि देखिए हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किस तरह से परेशान किया जा रहा है। हमारी चुनी हुई, बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। और ये कल भी होगा जब विधानसभा का इस विशेष सत्र एक दिन का बुलाया जाएगा, वहाँ के मंच से भी यही चीज़ मुख्यमंत्री भी बोलेंगे, उनके मंत्री भी बोलेंगे, उनके विधायक भी बोलेंगे, और खुद से स्वतः अपना मोहब्बत सिद्ध करके दिखाएंगे जनता को कि देखिए आप बताइए कि क्या हमारे पास मोहब्बत नहीं है। ये ही कुछ होगा, कल तक की गतिविधियां यही रहेगी। बहरहाल अब थोड़ी सी गतिविधियां तेज़ हो रही हैं यहाँ पर, इसीलिए हम कैमरा के लेंस को फोकस करें अब उस द्वार पे जहाँ से विधायक किसी भी क्षण बाहर निकलें और बातचीत हमारी जारी रहे।
ये बहुत दिलचस्प राजनीति के शास्त्र का कोई अगर स्टूडेंट हो, कोई रिसर्च स्कॉलर हो, तो भारतीय राजनीति और चुनी हुई सरकारों पर उसका अगर शोध हो तो उसको इस वक्त झारखंड जरूर आ जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, यहाँ आकर के वो देखे कि किस तरह से राजनीति में सरकार चुनी जाती है, किस तरह से चुनी हुई सरकारों को डिस्टर्ब किया जाता है, या फिर अगर विपक्ष की दृष्टि से देखें, चूंकि हम पत्रकार हैं, हमारे मुंह से ऐसी बात न निकले और किसी के सेंटिमेंट को पढ़े, तो अगर वाकई विपक्ष को लगता है और उसका जो उसके पास सबूत भी हैं कि मुख्यमंत्री ने एक लीज लेकर के गलती की है, ऑफिट ऑफ द प्रॉफिट जैसे नियम का उल्लंघन किया है, 9 और 9A का उल्लंघन हुआ है, तो फिर उस दृष्टि से देखें तो फिर एक विकल्प है कि सीधे सीधे उस पर फौरन जब राय आ चुकी है चुनाव आयोग की तो फौरन अपना फैसला सुनाना है। ये विपक्ष की दृष्टि से ये चीज़ मौजू है, लेकिन उसमें जो देर हो रही है, जानबूझ करके उसको लिंगर किया जा रहा है, ये पूरे प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। और ये पिछले 10-15 दिनों से जो स्थिति है उसमें कैबिनेट की बैठक भी हुई है, उसमें कुछ फैसले भी हुए हैं। अब जाहिर है इन सब चीज़ों को आप क्या कह करके संबोधित करेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो ये बहुत दुखद है। इस प्रदेश में आम लोग भी रहते हैं, उनकी भी दिनचर्या है। अब किसी का कोई काम फंसा हुआ है, कहीं का कि कोई ज़रूरी यात्रा करनी है, किसी के यहाँ शादी ब्याह है, लेकिन ये इस स्थिति में कोई व्यक्ति अपना प्रोग्राम बना नहीं सकता कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे भी आपने इतिहास को देखा, देखिए मूवमेंट हो गई है। एसएसपी कौशल किशोर दरबार पर पहले अभी कुछ देर पहले आए थे सिविल में, अब वर्दी में है। डीएसपी भी जाते हुए, ग्रामीण एसपी भी अंदर जाते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये गतिविधियां भी हम बताते चलें और जो राजनीति की जो पूरी की पूरी कवायद चल रही है यहाँ पर, इस पर भी हम लोग बातचीत करते चलें। तो यही सब कुछ है, बहुत दिलचस्प है। और टेलीविजन देखने वालों के लिए जुड़ गए जो आपके साथ वहां एयरपोर्ट पर मौजूद है, हालांकि उनका कैमरा एंगल दूसरा है, हम एक बार उनसे भी तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं। आयुष, शाहनवाज जो एग्जिट पॉइंट है वहां से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपका लोकेशन क्या और वहां से क्या तस्वीरें आएंगी? जी देखिए, सारिक मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जिस तरफ हमारे वरीय संवाददाता शाहनवाज है, मैं उसके दूसरी छोर पे मौजूद हूँ। चूंकि देखिए वहां से जैसे ही गेट से विधायक गण और साथ में जो मंत्री निकलेंगे वो सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। हम दूसरी ओर है जहां पर आपको दिखा दे कि यहीं से बस कह सकते हैं कि बाहर निकलकर एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा और कह सकते हैं सर्किट हाउस के लिए बढ़ेगा। और चारों ओर देखिए, एक तरफ शाहनवाज दिखा रहे होंगे किस तरह से वहां पर बैरिकेटिंग की गई है। वो बैरिकेटिंग लगभग इस तरफ दूसरे एयरपोर्ट के दूसरे छोर तक है और यहाँ पर इसको गेट बनाया गया है। लगभग इसी गेट से जो है ये बस जो है बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर सीधे प्रस्थान करेगी। चूंकि IRB साथ ही साथ जो जिला बल की तैनाती है उनको सुरक्षा कड़ी करने के लिए कही गई है। साथ ही साथ अभी कह सकते हैं कि SSP जो किशोर कौशल है, उपायुक्त जो है वो राहुल सिन्हा, वो अभी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सभी को ब्रीफिंग करके गए हैं कि किसी भी जो अन्य जो व्यक्ति है या फिर मीडिया पर्सन है उसको इस बैरिकेटिंग के अंदर आने की अनुमति नहीं दिया जाए। तो ऐसे में जो विधायक हैं, हम देखिए दूसरी ओर तस्वीरें देख रहे हैं कि जो गहमागहमी वो बढ़ रही है। और हम अपने सहयोगी राजा से कहेंगे, देखिए जहां से विधायक निकलेंगे वहां पर जो DSP स्तर के अधिकारी हैं उनको वहां पर खड़ा कर दिया गया है ताकि जो विधायक है वो सीधे बस की ओर। देखिए हम एक फ्रेम जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो फ्रेम ये है कि यहाँ से सीधे विधायक आपको बस पे बैठते नजर आएंगे। हालांकि जो हमारे वरीय संवाददाता शाहनवाज हैं वो दूसरी तरफ से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही बस पे बैठेंगे विधायकगण वो तस्वीरें हम अपने आप लोकेशन बना के रखिए। आयुष, आपसे तस्वीरें और जानकारी हम लेते रहेंगे। सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत हमारे साथ वहां से मौजूद है जहां पर विधायकों को ठहराया जाएगा। सत्यव्रत, एयरपोर्ट में तो हलचल बढ़ गई है, वहां क्या हलचल बढ़ी है? शाहनवाज हमारे सहयोगी है जो लोकेशन पर बने हुए हैं और जैसे विधायक बाहर निकलेंगे सबसे पहले तस्वीर जो है दर्शकों तक न्यूजीलैंड भारत के शाहनवाज अख्तर हमारे वरिष्ठ सहयोगी है उनके मार्फत पहुंचेगी। शाहनवाज के पास रुख करते हैं। शाहनवाज, आपके लोकेशन पर सबकी निगाह है, मैंने भी आप ही के लोकेशन पर निगाहें बनाकर रखी हुई है।
जी हाँ, इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि मेरे चेहरे से कैमरे को हटाकर उस द्वार पे फोकस करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी भी वहां पर देखिए आपको एकदम बिल्कुल 3 तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, 3 लोग खड़े हैं, कभी भी उनको निर्देश होगा और वो गेट खोल देंगे। और वही वो द्वार है जिससे तमाम विधायकगण एक एक करके एक लाइन के शक्ल में, क्योंकि उनके पास लगेज तो होगा नहीं, क्योंकि उनके लगेज अलग से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, उसके लिए पूरी अलग व्यवस्था है। तो ये एक लाइन है, रेलिंग लगी हुई है, उससे होते हुए सीधे सीधे बस, 2 बसें बिल्कुल एक साथ लगी हुई हैं। पहली बस को भरा जाएगा, फिर दूसरी बस को भरा जाएगा, और मेरे ख्याल से दोनों बसों में सफिशिएंट सीटें हैं। जो जितने विधायक हैं, जितने लोग आ रहे हैं, उन सबको दोनों बसों में बैठा दिया जाएगा आराम से। बसें स्टार्ट हैं, बसों की एयर कंडीशनर भी स्टार्ट है, लेकिन बसें थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, क्योंकि जिस दिन वो लोग रायपुर जा रहे थे विधायक, उस दिन वॉल्वो बसेस थी। एक बस तो वेस्ट बंगाल नंबर की थी, जो बहुत ही लग्जरियस बस थी, जो एयरपोर्ट के अंदर घुसते हुए फंसी भी थी। और एक बस थी, वो भी बहुत अच्छी बस थी, लग्जरियस बस की श्रेणी में उसका शुमार होता है। लेकिन आज ये दोनों बसें आई हैं, ये दोनों लोकल मेड बसें हैं, भले ही एयर कंडीशन हैं ज़रूर, लेकिन ये बसें यहीं पर चलती हैं झारखंड में। एक बस में तो बाकायदा जो रांची जमशेदपुर की जो बस होती है रूट से, उस बस को उठा के लाया गया है, और एक और बस, छोटी बस है जो मिनी बस है, उसको लगेज के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड रखा गया है एक्सक्लूसिवली। बहरहाल तो बस किसी भी क्षण आगमन हो सकता है। इस वक्त एक झलक अगर दिखाएं तो आप देखें, दाहिनी तरफ मीडिया कर्मियों का भी जमवाड़ा है, बाहर से हमारे मेहमान पत्रकार यहाँ पर कवरेज के लिए पिछले 1 हफ्ते से आए हुए हैं, और बहुत दिलचस्प खबरें हो रही हैं, एनालिसिस किया जा रहा है। जो कुछ झारखंड के बारे में सुना करते थे, आया राम की सरकारें, कोई सरकार यहाँ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करती है, जिस तरह मौसम बदलता है, अचानक कभी 28-28 महीने का कुछ मामला आ जाता है तो सरकार गिर जाती है। सिवाय एक सरकार के, जो पिछली सरकार थी रघुवर दास की, उसने अपना कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन वो तब पूरा हुआ था कार्यकाल जब बाबूलाल मरांडी की जेवीएम से 6 विधायकों को तोड़ करके अपने में उसका मर्जर कराया था, तब जाकर के उसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। और ये पिछले कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था कि अचानक बाबूलाल मरांडी जी के विधायकों में को, प्रदीप यादव को छोड़कर बाकी सब लोगों को बीजेपी में लाके उनको ज्वाइन करा लिया गया दिल्ली में। एक दिन पहले उस समाचार आया था कि ये लोग, उन्होंने जेएमएम से भी संपर्क किया है कि जेएमएम को समर्थन देंगे, लेकिन ये डील हो पाती इससे पहले रघुवर दास ने छक्का मारते हुए 6 विधायक को अपने पाले में ले लिया। ये भी कहानी लोगों ने देखी, वो भी तस्वीरें हम लोगों ने देखी, और उनमें से कुछ लोग मंत्री भी बनाए, अमर बाबरी मंत्री बने, रणधीर सिंह मंत्री बने, और बाकी लोग विधायक के तौर पर रहे। और जब दोबारा चुनाव हुआ तो उनमें से 2-3 को टिकट भी मिला, और 2 लोग जीत करके भी आए, अमर बाबरी और रणधीर सिंह। तो ये कहानी शारिफ जब 2000 में झारखंड बना था, और तब से लेके अब तक तो कई किताबें लिखी जा चुकी हैं झारखंड के राजनीति और राजनीतिक अस्थिरता पर। शैलेंद्र महतो की एक किताब है जो करीब 1000 पन्नों की किताब है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।